time now, time for which you have been waiting for a long time. Through our cultural items, our kids, they try to showcase the values integrated in their day-to-day school lessons. The values of unity, cooperation, patriotism, and basic manners. Through these performances, we hope to inspire and remind everyone of the importance of these values in shaping a harmonious society. Let us celebrate our shared heritage as we come together in unity and pride of our country. As we all know that Sanskrit holds great importance for all our Bharatians. Let us welcome Joyita Das of Grade 4, who will present a dance accompanied by the Sanskrit version of the patriotic song Sare Jahan Se Achha. हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं बुलबुलहरिण सर्वे देशसुनस्तभक्तमदीयं सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् पर्वतो हि सर्वोच्चः विहाय सशिरश्चुम्बी पर्वतो हि सर्वोच्चः विहाय सशिरश्चुम्बी स्वप्रहरिणः सुवीरः सुसैनिकास्मदीया मदीया सर्वलोकेषु रम्यम् हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् क्रोडे च क्रीडारता नद्यः सहस्रधाराः क्रोडे च क्रीडारता नद्यः सहस्रधाराः सपुष्टप्राणैः सनीरैः स्वर्गानिदं मुदितं मुदितं सर्वलोकेषु रम्यम् हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् धर्मस्य मेन शिक्षा वैरिताना विधेया धर्मस्य मेन शिक्षा वैरिताना विधेया हिन्दिः वयं स्वभूमि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् सर्वलोकेषु रम्यम् हि भारतमस्मदीयं मदीयं मदीयम् Now it's time for an action song and dance by our cute kindergarten kids belonging
to Group A. Let us welcome them with a big round of applause. Parents, Shobhit will now enthuse us all with his Hindi patriotic poem recitation. The poem is मैं उस भारत से आता हूँ। आप हैं माँ भारती की संतान, आपकी तरह मेरे भी शिराओं में तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर पुकारता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद अपना पराया कभी नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्यवादी का रस्ते गाता है, तीनों लोकों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होने पर भी माँ की मार खाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचाना जाता है। एक कुंवारी माँ को महासती कुंती और 5 पतियों की द्रौपदी को देवी माना जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है,
एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका, ना डरा, ना झुका है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Wow, Shobit, that was truly inspiring. Now, the kiddies of our kindergarten group B are now coming to present another action song. Let us welcome them with a huge round of applause. Say please when asking something, la la la. It's a golden word that gets you everything, la la la. Say sorry when you are wrong, la la la. It's a golden word that gets you respect, la la la. Say thank you when you get something, la la la. It's a golden word that makes others happy, la la la. Don't forget please, sorry, thank you. These are golden words that always help you. Don't forget please, sorry, thank you. These simple words will work wonders for you. Say please when asking something, la la la. It's a golden word that gets you everything, la la la. Say sorry when you are wrong, la la la. It's a golden word that gets you respect, la la la. Say thank you when you get something, la la la. It's a golden word that makes others happy, la la la. Don't forget please, sorry, thank you. These are golden words that always help you. Don't forget please, sorry, thank you. These simple words will work wonders for you. What a delightful performance. Thank you, little ones. Let us now be ready to be swept away by the vibrant and spirited patriotic dance performance as we celebrate the colors and diversity of our beloved nation. Let the patriotic fervor ignite your hearts and fill you with pride and love for the country. Joyita Das is now coming to mesmerize us with her dance performance, and the song is Desh Rangila Rangila. Let's welcome her. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग।
by Joyita. After dancing and singing, it is time for some acting. Students of our primary wing will now present a short skit, Jadoo Ka Dweep, which is written by Shri Lalit Mohan Thapliyal. Through the skit, our students wish to depict how crucial united action and cooperation are in order to overcome any challenge. The skit shows when people work together towards a common goal with their collective strengths, resources, and skills, they can develop even more effective solutions. So let's watch the skit, Jadoo Ka Dweep. हाँ बहन सिताबो, आज कौन सा खेल दिखाया जाए? मेरी राय में पहले दर्शकों पर एक नजर डालो, इनकी पसंद नापसंद का पता लगा लो। ठीक कहा, मैं पूरब की तरफ जाती हूँ, तू पश्चिम से होकर आओ और फौरन मुझे अपनी रपट सुनाओ। अभी लो बहन, मैं यूं गई और यूं आई, एक नजर घुमाई और लौट के आई। क्या देखा गुलाबो? यह देखा बहन कि आज के दर्शकों के मन में उमंग है, सबके दिल जवान हैं। तब तो इन सबको परीलोक पहुंचाया जाए। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने, खूब जमेगा। तो फिर देर किस बात की, खुल जाए कल्पना के फाटक और शुरू हो जाए आज का नाटक, जादू का द्वीप। वो देखो, जादू का द्वीप नजर आने लगा, अपनी रूप की छटा से मन को लुभाने लगा। इस द्वीप की हर बात निराली है, खुद सूरज इसका माली है। यहाँ बबूल में भी आम लगते हैं, बालू से तेल निकलता है। चिड़िया उड़ते फूलों सी दिखती है, फूल पत्तियाँ चिड़ियों सी चहचहाती है। आने लगे दीप के परानी, अब सुनिए किस्सा इन्हीं की जबान है। अगर मुझसे नहीं हो रही है भूल, अगर मुझसे नहीं हो रही है भूल, तो ये हस्ती है, तो ये हस्ती है श्री बड़बड़ मुखी फूल। जी हाँ, बड़बड़ मुखी फूल, मैं ही हूँ वह हस्ती। बड़बड़ करके मैंने रिकॉर्ड कायम किया है। 36 घंटे बिना रुके, बिना पानी पिए लगातार बोल चुका हूँ। मुझे बहुत सी बड़ी दिलचस्प गुप्त बातें मालूम हैं। खबरदार, कहीं तुम्हारे मुंह से वह गुप्त बात निकल ना जाए जिससे सारा द्वीप खतरे में आ जाए। नहीं सूर्यदेव, क्या ऐसा कभी हो सकता है? भला वह बात मैं अपनी जबान पर ला सकता हूँ? सूर्यदेव इसीलिए परेशान है क्योंकि मुझे एक ऐसा रहस्य मालूम है जिसे मैं प्रकट कर दूं तो गजब हो जाएगा। तो चुप करो ना, उस बात को उठाते क्यों हो? जो गुप्त है उसे बताते क्यों हो? बेवजह इतनी इतराते क्यों हो? डरो मत री मछलियों, घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है कितना बोलना चाहिए और कहाँ खामोश रहना चाहिए। तुम चुप कब रहते हो, पता ही नहीं चलता। जब देखो जबड़ा हिलता ही रहता है, मुंह का पतनाला बहता ही रहता है। अरे भागो यहाँ से, छोटी मुंह बड़ी बात करते हैं, छोटी तो नहीं करते। जिस किसी से चक नहीं करते, सुबह शाम बकबक तो नहीं करते। अब चुप भी करो, बंद करो बेवक्त का राग। भाषण सुनने वाले हो रहे हैं बेताब। इनकी बातों का मैं बुरा नहीं मानता,
मछलियां हैं, दिमाग ही कितना है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यदि मैं अपना रहस्य प्रकट कर दूं तो गजब हो जाएगा, इसलिए मैं वह बात कभी नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा बता दूं, लेकिन पहले वादा कीजिए आप वह बात किसी से नहीं कहेंगे। प्रॉमिस? तो सुनिए, बात ऐसी है। क्या बात है तितलियों, चाहती हो मैं तुम्हें खा जाऊं? नहीं नहीं फूलन भाई, नाराज मत हो, हम तो रस पीने आई थी। आई ही थी तो कुछ वक्त बेवक्त भी देखा करो। देखती नहीं हो मेरा भाषण चल रहा है, जाओ भाषण के बाद आना। तुम्हारा भाषण तो कभी खत्म ही नहीं होता। बकवास बंद करो, या तो चुपचाप भाषण सुनो या जाओ यहाँ से। तुम्हारे भाषण सुनने के बजाय हम ताज़ी हवा में घूमना पसंद करेंगे। जाने के लिए धन्यवाद। अच्छी बातचीत सुनने समझने की तमीज तो है ही नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था। फूल महाशय नमस्कार। नमस्कार पहलवान जी, लेकिन क्या मेरे भाषण के बीच मुझे टोक देना ठीक बात है? माफ कीजिएगा श्रीमान जी, मैं समझ रहा आप अकेले में बड़बड़ा रहे हैं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप बात समझ गए, इतना काफी है। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो दर्शकों से आपका परिचय करा दूं। धन्यवाद फूल महाशय। देवियों और सज्जनों, ये है हमारे यहाँ के राष्ट्र चैंपियन पहलवान महाबली थल बहादुर। 20 साल से हमारे द्वीप की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं। अपने देश में इन्हें कोई नहीं पछाड़ पाया, गो कि दूसरे के देशों में ये किसी को नहीं पछाड़ पाए। जरा चैंपियन के लिए तालियां तो बजाइए। आया बड़ा चैंपियन, जरा पानी के अंदर तो पैर रख के दिखा। 2 मिनट में कुकड़ू को बुलवा दूंगा। बलवान के होते हुए तू चैंपियन। जा बेगा पोड़िए, 15 बार तुझे धूल चटा चुका हूँ, वे सारी पटखनियां भूल गया। अरे ओ बेवकूफों, तुम्हें क्या हो गया है? सरेआम लड़ रहे हो। मैं तुम्हें ओलंपिक खेलों के लिए डिस्क्वालीफाई करा दूंगा। आपको गलतफहमी हो गई है सर, हम तो दोस्ताना झगड़ा कर रहे थे। जी हाँ सर, प्रचार के लिए। जब तक हम एक दूसरे को गालियां न दें, अखबार वाले हमारे बारे में कुछ छापते ही नहीं हैं। अच्छा, तो ये बात है। देवियों और सज्जनों, ये हजरत जो बीच में कूद पड़े हैं, ये हैं जल बहादुर। ये पानी की कुश्तियों के चैंपियन हैं। जैसे थल बहादुर जमीन के ऊपर अब तक नहीं पिटे, ये पानी के अंदर कभी नहीं हारे। अब मुझे बड़ी तेजी से बोलना पड़ेगा, तभी बात खत्म होगी। तो सुनिए ध्यान से। यह द्वीप एक जादूगर ने अपना सोना, चांदी आदि छिपाने के लिए बनाया था। अपनी दौलत उसने यहाँ छिपाकर उसके ऊपर जादू फेर दिया। उस जादू का असर यह है कि ओफो, अब लोग भाषण छोड़कर राग रानी का गाना सुनने लगेंगे, इसलिए जल्दी बात पूरी करता हूँ। जादू का असर यह है कि अगर वह दौलत किसी के हाथ आ जाए तो हमारा द्वीप ही एकदम गायब हो जाएगा। लेकिन घबराइए मत, ऐसा हो ही नहीं सकता, कारण उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता किसी को मिल ही नहीं सकता। बस इसके बाद खामोश, एक शब्द भी आगे नहीं कहूंगा। क्या बात है फुल्लन भैया, आज इतने खामोश कैसे हो? नहीं,
काफी देर से बड़बड़ा रहा हूँ। तुम्हारा गाना सुनकर चुप हो गया। अच्छा, मैं कहीं और चली जाती हूँ। सुनाओ ना गाना। सुना दूंगी, पर गाना जब तक चलेगा तुम बोलोगे नहीं। मंजूर है, पर वाह वाह तो मुझे करना ही पड़ेगा। सिर्फ वाह वाह और कुछ नहीं। हंसो हंसाओ गाते जाओ, करना मत परवाह मित्रों, करना मत परवाह। हंसो हंसाओ गाते जाओ, करना मत परवाह मित्रों, करना मत परवाह। हंसो हंसाओ गाते जाओ, करना मत परवाह। खूब चल रहा था नाच गाना, पर द्वीपवासियों ने ना जाना। खारा पानी समुद्री डाकू, दिल में लालच हाथ में चाकू, देश का सोना चुराने के लिए, उसकी हस्ती मिटाने के लिए अपना जाल फैला रहा था, महाकाल बन आ रहा था। अरे फुर्ती से पैर बढ़ा, काहिल कहीं का। और बिना बोतल लिए वापस आया तो इतना मारूंगा कि याद रखेगा। अगर वह नक्शा मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे मालदार आदमी बन जाऊंगा। हा हा हा। देखूं क्या लेकर आया है, पुराना जूता। तुझे इतनी भी अकल नहीं, तू कुत्ता है या गधा? जा वापिस। कैसा शैतान है ये जल्लाद कहीं का। शेरू को मार मार कर बुरा हाल कर दिया। देखो देखो, शेरू इधर ही आ रहा है। क्या बात हो गई शेरू भैया? अरे रोने क्यों लगे, कुछ बात भी तो बताओ। मालिक बहुत मारता है। तो छोड़ो उसकी नौकरी। कैसे छोड़ू, नौकरी करने की आदत पड़ गई है। तब तो मार खाने का आदत भी डालो। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाती हो। तुम हो ही इस लायक। मैं क्या करूं? किसी दिन मालिक के टांग पर अपने सारे दांत चुभा दो, उसे लंगड़ा कर दो। क्या अपने मालिक को काट खाऊं? मालिक लंगड़ा हो जाएगा तो तुम्हें लात कैसे मारेगा? सब मेरा मजाक उड़ाते हो। अच्छा भैया, करो तुम नौकरी, हम लोग चले। अरे मछलियों, मेरी बात तो सुनो। देखूं इस बार क्या लाया है। डंडा ले, यही तेरा इनाम। यह रोज यहाँ आकर करता क्या है, समझ में ही नहीं आता। यह अच्छा आदमी नहीं मालूम होता। कुत्ते को पानी में भेजकर यह करना क्या चाहता है? अरे तितलियों, किस सोच में पड़ी हो? एक समस्या है, बड़ी पेचीदा। मुझे बताओ, शायद मुझे ही जवाब सूझ जाए। एक समुद्री डाकू रोज सवेरे इस किनारे आता है और अपने कुत्ते को पानी में भेजता है। वह चाहता क्या है? सवाल यह है, यह इतनी मेहनत कर किस ले रहा है? हो सकता है वह अपने कुत्ते को कसरत के लिए तैरने भेजता हो। अरे नहीं, वह कुत्ते से कोई चीज मंगवाना चाहता है और जब वह नहीं मिलती तो कुत्ते को पीटता है। मुझे इस आदमी की नियत ठीक नहीं लगती। तुम ठीक कहती हो, अपने कुत्ते को पीटने वाला कभी अच्छा आदमी नहीं हो सकता। तब बताओ क्या करें? मैं बताऊं? जमीन, आसमान, पानी, जंगल में जो कुछ होता है उसे जानने वाली एक ही जन है, जगत नानी। उनसे पूछते हैं। हाँ, ठीक कहा, उन्हें बुलाते हैं। जगत नानी, जगत नानी। कौन पुकार रहा है? मैं हूँ
नानी, पेड़ परी और ये तितलियां। क्या बात है? एक सवाल आपसे पूछना है। अपना होमवर्क मुझसे कराने आई हो? नहीं नानी, वैसा सवाल नहीं है। तब क्या बात है? समुद्री डाकू खारा पानी अपना कुत्ता लेकर रोज समुद्र के किनारे आता है, न जाने क्या खोजता रहता है। मुझे लगता है यह जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए नहीं है। तुम्हारे भले के लिए कहाँ से होगा? वह उस खजाने की तलाश में है जो इस द्वीप में गड़ा हुआ है। पर उसे समुद्र में क्यों ढूंढता है? क्योंकि जिस जगह पर खजाना गड़ा हुआ है उसका नक्शा एक बोतल में बंद कर समुद्र में फेंक दिया गया है। उसे नक्शा मिल जाएगा? मुझे क्या मालूम। अगर वह खजाना ले लेगा तो क्या होगा? खजाना वह ले ही नहीं सकता। क्यों? नक्शा मिलने पर भी नहीं ले सकता? नहीं, क्योंकि जिस गुफा में धन गड़ा हुआ है उस पर जादू फेर दिया गया है। बाहरी आदमी के गुफा में घुसते ही गुफा, द्वीप और हम सब छूमंतर हो जाएंगे। यह तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तब तो वह नक्शा किसी हालत में इस डाकू के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। जरूर, पर करोगी क्या? मेरी समझ में नहीं आता। कम से कम सबको खबर तो कर देते हैं। खारा पानी के कामों पर नजर तो रखते हैं। हाँ भाई, चलो। अरे घसर घसर घिस्सू, कहाँ जा रहा है? चुप कर, मुझे घिस्सू मत बोल। तो क्या बोलूं? घसीटू। मैं अपनी राह जा रहा हूँ, तू अपने रास्ते जा। तुझसे बोलना कौन चाहता है? आया बड़ा, अपनी सूरत तो देख पानी में। समुद्री कार्टून। जमीन के कीड़े, मेरा मजाक मत उड़ा। झगड़ा तूने शुरू किया है, मैंने नहीं। तू मुझे घिसर घिसर घिस्सू मत बोल। मैं तुझे समुद्री कार्टून नहीं कहूँगा। खूब कहूँगा, 100 बार कहूँगा। घिसर घिसर घिस्सू, घिसर घिसर घिस्सू। जा, जो करना है कर ले। मुझे कुछ नहीं करना है। पर तू एक बात याद रखना, मैं कुछ दिन घिसर घिसर करके एक सुंदर तितली बन जाऊंगा और तू जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा। उफ उफ उफ, मुझे उसका करारा जवाब सूझा भी नहीं और वह चला भी गया। चुप कर शेरू, कान मत खा। हेलो कैप्टन, जय समुद्र। अरे किस बात का जय समुद्र? कोई परेशानी है कैप्टन? एक नहीं, सैकड़ों। क्या एक भी छिपा खजाना नहीं मिला? तुम्हें कैसे मालूम? मैं खजाना ढूंढ रहा हूँ। कौन नहीं जानता कि समुद्र डाकू छिपे खजाने की तलाश में रहते हैं। अच्छा अच्छा, कोई छिपा खजाना जानते हो? जमीन पर रहने वालों के घरों के नीचे बहुत सा सोना गड़ा हुआ है। तुम उसे क्यों नहीं ले लेते? क्यों नहीं ले लेते? अरे यह इतना आसान है क्या? उस जगह का नक्शा एक बोतल में बंद है जो समुद्र में पड़ी हुई है। इस मूर्ख कुत्ते को कितने बार भेजा पर ये ला ना पाया। वह ला भी कैसे सकता है कैप्टन? वह बोतल तो बहुत नीचे मूंगे की चट्टानों में फंसी हुई है। उसे कोई छुड़ाए तब तो वह ऊपर आएगी। तुम्हें मालूम है वह जगह? बिल्कुल मालूम है। शाबाश मेरे दोस्त, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पक्का वादा रहा। मेरे कुछ दुश्मन हैं, उन्हें मजा चखाना है। तुम्हारे दुश्मनों के मैं छक्के छुड़ा दूंगा। अब जल्दी करो, उस बोतल को इस कुत्ते के हवाले कर दो। लो, अभी लो, चल रे शेरू। याहू!
इस टापू की सारी दौलत मेरी। हम हो गए माला माल, हम हो गए माला माल। हो हो, सोने की तलवार कटारी और सोने की ही ढाल। हम हो गए माला माल, हम हो गए माला माल। हो हो, घर की छत सोने की होगी और सोने की दीवार। हम हो गए माला माल। फैलना था खबर का कि सारे द्वीप में छा गई परेशानी। ऐसा भी दिन आएगा, न थी किसी ने यह बात जानी। आ रहे हैं इधर फिक्र में डूबे हुए बड़बड़ मुखी। बोलती बंद है आज, दिखते हैं सर से पैर तक दुखी। यह तो बहुत ही भयंकर समाचार है। क्या तुमने खुद उसे नक्शा हाथ में लिए देखा? हाँ फूलन भाई, वह नक्शा हाथ में लिए पागलों की तरह नाच रहा था। सारा कसूर उस कछुए का है। वह उसे रास्ता ना दिखाता तो नक्शा कभी खारा पानी के हाथ नहीं पड़ सकता था। उस देशद्रोही के बारे में बात कर कर समय बर्बाद मत करो। हम पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। तुम लोग जाकर आम सभा का ऐलान कर दो। हमने सबको बता दिया है। फूल भाई, अगर आज्ञा हो तो सभा प्रारंभ होने से पहले मैं एक नया गीत सुनाऊं? अरे नहीं, इस संकट काल में संगीत। मैं सूर्यदेव से प्रार्थना करूंगा कि वे सभापति का आसन ग्रहण करें। श्रीमान, हमारे द्वीप पर आए हुए एक महान संकट के बारे में मैं एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिससे पता चले। मुझे सब पता है भाई। क्या मैं ऊपर से देखता नहीं रहता कि नीचे क्या हो रहा है? जो बात मालूम है उसे दोहराकर समय खराब मत करो। अच्छा, तो मैं अपने द्वीपवासी भाइयों की जानकारी के लिए एक संक्षिप्त सा भाषण देता हूँ। चलो अच्छा है, मुझे एक भाषण कम तो देना पड़ेगा। अब हमें इस बात पर विचार करना है कि इस खतरनाक समुद्री डाकू को हम किस तरह से रोकें जो हमारी हस्ती मिटाने पर आमादा है। पहले हम यह देखें कि इस संकट पर विजय पाने के लिए कौन क्या कर सकता है। पहले तुम ही बताओ फूल, तुम क्या कर सकते हो? वह अगर किसी तरह मुझसे बहस करने को राजी हो जाए तो महीनों तक उसे बातों में उलझा कर रख सकता हूँ। रागरानी, मैं उसे एक मीठा गाना गाकर सुला सकती हूँ। उसके सोते ही कोई जाकर नक्शा चुरा लाए। जिज्जू, मुझे थोड़ा समय मिल जाए तो मैं नक्शे को चबा चबा कर छलनी बना सकता हूँ। पहलवान, उसे अखाड़े में उतार दो, इस शर्त पे कि जो जीते नक्शा उसका, बाकी मैं देख लूंगा। जल बहादुर, वह पानी में उतर जाए, बाकी मेरा जिम्मा। तुम लोग क्या कहती हो तितलियों? हम उड़ने वाले अखबार की तरह सारे द्वीप में सही समाचार पहुंचाएंगी। और पेड़ परी तुम? मुझे जो काम दिया जाएगा मैं करूँगी। और जगत नानी, आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, मैं तो केवल सुनती हूँ। इसलिए आप सबसे सयानी और सबकी नानी हैं। जरा इन्हें समझाइए कि अपना द्वीप बचाने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले इन्हें मिलकर रहना होगा। मिलकर चलने से ही इनके अपने अपने गुण सबके काम आएंगे, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। हाँ जगत नानी, हाँ बताइए, हम जरूर मिलकर रहेंगे। तो सुनो, खारा पानी को उस जगह का नक्शा ही तो मिला है। अगर वह जगह ही बदल दी जाए
तो नक्शा किस काम का? विचार तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन के लिए अब वक्त नहीं है। सब लोग चलो और पेड़, पत्थर, चट्टान और सब इधर का उधर कर दो, गुफाओं को भर दो, नई गुफाएं बना दो। वाह नानी वाह, कितनी अच्छी तरकीब है। सबसे पहले जाओ चींटियों, दीमकों और चूहों के पास। ठीक है नानी। साथ साथ हाथ में हाथ कदम बढ़ाइए, साथ साथ हाथ में हाथ कदम बढ़ाइए। विपद खड़ी है सामने, वतन बचाइए। विपद खड़ी है सामने, वतन बचाइए। साथ साथ हाथ में हाथ कदम बढ़ाइए, साथ साथ हाथ में हाथ कदम बढ़ाइए। विश्वास रख अचल अडिग बढ़ते जाइए, विश्वास रख अचल अडिग बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। संगठन से, एकता से, संगठन से, एकता से। शत्रु को हराइए, शत्रु को हराइए। साथ साथ हाथ में हाथ कदम बढ़ाइए, साथ साथ हाथ में हाथ कदम बढ़ाइए। अरे यह हो क्या रहा है? नक्शे में कुछ और यहाँ कुछ और। 8 घंटे हो गए, मेरी तो कमर टूट रही है और एक भी निशान नहीं मिल रहा है। अब तो मेरा कसूर नहीं है। मेरा दिमाग खराब कर दिया इस नक्शे ने, पर खजाने तक पहुंचने का एक भी निशान नहीं मिल रहा है। जी चाहता है इस नक्शे को फाड़ दूं। तू रोक कौन रहा है? टीले से 5 कदम आगे बढ़कर सीढ़ियां मिलती है जो अंधे कुएं में उतरती है। उधर मत जाओ। क्यों मत जाओ? सब चालाकी है। 1 2 3 4 5। अरे बचाओ, मर गया रे। एक टांग टूट गई। बहुत दर्द हो रहा है। इस कछुए के बच्चे ने मुझे नकली नक्शा दिया। उस धोखेबाज को मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो कैप्टन, मिला खजाना? हाँ हाँ, आजा इधर। थोड़ा खजाना तुझे भी दे देता हूँ। हुआ क्या? नहीं मिला खजाना? धोखेबाज, एक तो मुझे नकली नक्शा देता है, ऊपर से मेरा मजाक उड़ाता है। नहीं मिला खजाना। आज तेरी टांगे न तोड़ी तो मेरा नाम भी खारा पानी नहीं। दुख के बादल दूर हुए, एक नया सवेरा आया है। लो नया सवेरा आया है। दुख के बादल दूर हुए, एक नया सवेरा आया है। लो नया सवेरा आया है। सीखे सब मिलकर रहना, एक नया सवेरा आया है। लो नया सवेरा आया है। सीखे सब मिलकर रहना, एक नया सवेरा आया है। लो नया सवेरा आया है। एक दूजे का साथ दिया, हाथ मित्र का हाथ लिया। एक दूजे का साथ दिया, हाथ मित्र का हाथ लिया। लो नया सवेरा आया है। लो नया सवेरा आया है। दुख
दुख के बादल दूर हुए, एक नया सवेरा आया है, लो नया सवेरा आया है। दुख के बादल दूर हुए, एक नया सवेरा आया है, लो नया सवेरा आया है। Wow, what an awesome act. These students deserve a huge round of applause. What an amazingly lovely evening we all had. All this would have not been possible without the presence of such a great audience. Thank you all for attending today's function this evening and making this event extra special. I would like to thank our chief guest and all the other dignitaries for sparing their valuable time with us. Thanks to all those who have worked really hard to put this program together, especially our cultural activity in charge, Neela Majumdar Didi. She worked tirelessly behind the scenes, all other teachers and support staff. I would now like to introduce all the team members to you. Now I'll be announcing the names. From Play Group, we have Yalda. Can we have a huge round of applause for her? From Nursery, we have Suman Didi. Let's have a huge round of applause for her. From KG, we have Rita Das Didi. From first grade, we have Srishti Verma Didi. From second grade, we have Naina Sharma Didi. From third grade, we have Tayaba Siddiqui Didi. From fourth grade, we have Chavi Saini. From fifth grade, we have Tripti Bhardwaj Didi. Like to call upon pre-primary teachers, Sonia Gilani Didi. Let's have a huge round of applause for her. Monica Didi. Indu Sharma Didi. And our cultural teacher, Neela Majumdar Didi. Our dance teacher, Tanushri Chaudhary Didi. Our office staff now, Sanchita Roy Didi. Let's have a huge round of applause for her. Rinki Didi. Now I'd like to call upon our support staff, Tara Singh Bhaiya, Shambhu Prasad Yadav Bhaiya. Let's have a huge round of applause for him. Next up we have Shravan Kumar Das Bhaiya. Next up we have Jagannath Bhaiya. Next up we have Anand Bhaiya. Vijay Bhaiya. Next up we have Reva Didi. Let's have a huge round of applause for her. Next up we have Pinky Didi. I would now like to invite the person whose vision and guidance have shaped our school into a nurturing and thriving learning place. It is none other than our principal, Pravrajika Gyan Prana Mataji. A big thanks to Mataji for her guidance, direction and unconditional support. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Would like to thank Arshia Sharma for doing such great anchoring. Let's have a big round of applause for her.